जान रही है कि तू मेरा गला दबा देगी, मैं तुझे कुछ कहूंगी ना मारिए, दबा के दिखा गला, दिखा दो। अरे छोड़ो ये, मार ली इसने, जो बता तो ऐसी घना छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। बच्चा छोड़, बुला उसे भी, उसे ठोक दे, उसे ठोक, बोला किसे बुला, सुनने क्या बोला। हे महालक्ष्मी, मैं ठाकुर रणवीर सिंह तुझे नमस्कार करता हूँ। और मैं जग्गा ठाकुर तुम्हारे चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बस माँ, तुझसे एक ही निवेदन है, मेरे द्वारा जो भी पाप कर्म हो उन्हें क्षमा करना, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। और बड़ा आदमी बनने के लिए मेरा भाई जितने भी खून करे उन्हें माफ करना, क्योंकि बिना खून खराबा करे हम अमीर आदमी नहीं बन सकते। हो गई पूजा बड़े भाई महाकाली की? हाँ जग्गा, महाशक्ति की पूजा तो हो गई, और मुझे विश्वास है महाशक्ति ने हमारी पूजा स्वीकार भी कर ली। बहुत खूब बड़े भैया, बहुत खूब। और माँ काली तुम्हारी सुनेगी क्यों नहीं? गांव में तुम माँ काली का भंडारा जो कराते हो। लेकिन जग्गा, अभी तक हमें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जो काम मैं चाहता हूँ वो काम पूरा नहीं हुआ है। संतुष्टि नहीं मिली? कैसी बात कर रहे हो बड़े भैया? अब तो तुमने धरती पे तो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया, और आप कहते हो कि संतुष्टि नहीं मिली। जग्गा, यही तो दुख की बात है, सारे दुश्मनों को मिटाने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिली। आपको संतुष्टि ना मिलने का क्या कारण है? जग्गा, उसका केवल एक ही कारण है, हम अभी तक अमीर आदमी नहीं बन सके। आपने बड़ी चिंता करी बड़े भैया। आपको बड़ा आदमी बनने के लिए 2 खून और करने पड़ेंगे अभी। जग्गा, खून 2 नहीं 100 कर दूंगा, लेकिन अपनी बात विस्तार से बता, क्योंकि खून खराबा करना तो हमारा खानदानी पेशा है। वो है ना गांव में मंगतराम, जो इतनी बड़ी हवेली लिए पड़ा है, कर दो उसका खून और कर लो उसकी हवेली पे कब्जा। और बड़े भैया बन गए दुनिया के तुम सबसे बड़े आदमी, अमीर आदमी भैया। अमीर आदमी। जग्गा, ये बात कभी मेरे दिमाग में नहीं आई, और तूने जो आज तरीका बताया ना, जो वास्तव में काबिल तारीफ है। और सुन, कल ही चल वाह, क्या स्टाइल है तेरा। चल जग्गा। इस अखबार में लगे रहोगे, कुछ चाय पानी भी ले लो। उषा अखबार में खास खबर है। सकिए छपगा इसमें, गन्ने का भाव ही बहुत हो गया। अरे वाह, तो खबर बढ़िया। माँ जी खाने में क्या बनाओगी? बेटा, आज तेरी पसंद के दम आलू बनाऊंगी, पसंद है ना तुझे? भाई उषा, दम आलू तो मुझे बहुत पसंद है, जरा चटपटा सा बनाइयो। ठीक है माँ, तुम दम आलू बनाओ, मैं पढ़ाई कर लूँ। राहुल बेटे, पढ़ाई बाद में करना, पहले हमें इंटरव्यू दो, हम तो देखें कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ हाँ, बुझो, तुम एक क्वेश्चन करोगे 10 जवाब दोगे। तुम पे थोड़ी गया है, मेरे पे गया, मेरे पे। हाँ पिताजी, तुम मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, मैं किसी इंटरव्यू से नहीं डरता। आखिर बेटा किसका है? बेटा तो यू अपनी माँ का ही है, तुम मानो या मत मानो। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, बेटा तो मैं तुम्हारा ही हूँ। क्या? मेरा मतलब है पिताजी, तुम मेरे पिताजी और ये मेरी माँ है, इसलिए मैं दोनों का हूँ। वाह बेटे वाह, पहले इंटरव्यू में तुम पास हो गए।
अब ये बताओ बेटे, आकाश से ऊंचा और पृथ्वी से धैर्यवान कौन है? आकाश से ऊंचा स्थान पिता का होता है और धरती से ज़्यादा धैर्यवान माँ का होता है। शाबाश मेरा बेटा, जुग जुग जियो, तुझे मेरी भी उम्र लग जा। देख लिया मेरा बेटा कितना होशियार है। बेटा तो मेरा ही है। हाँ भाई मंगत राम, अब एक दो सवाल का जवाब हमें भी दे दे। हाँ ठाकुर साहब, आप भी कर लो सवाल। तर्क वितर्क करने से कुछ ज्ञान ही बढ़ेगा। जग्गा जरा बता देगा हमारा सवाल क्या है? बिल्कुल बड़े भाई। मंगत राम, तुम्हें इस हवेली में रहते हुए बहुत टाइम हो गया, क्यों ना ये हवेली अब हमारे नाम कर दे? क्यों? अरे भैया तुम गलत कह ही नहीं सकते। अजी ठाकुर जी, तुम्हारी हवेली है, जब थारा जी चाहो जब रह लो आके। उषा ये कह देना बड़ा आसान है, सब कुछ तुम्हारा है, जब चाहो हवेली में कह देना, लेकिन पक्का कब्जा होने के बाद ही वो चीज़ हमारी होगी, और इसके लिए चाहे हमें खून बहाना पड़े या मौत का ताल्लुक करना पड़े। और आज हम इस हवेली पे कब्जा करने के लिए तेरे आदमी का खून आएंगे। ठाकुर ये क्या बोल रहे हो? जग्गा जरा तू ही बता दे, मैं सच बोलता हूँ या झूठ? बुढ़िया, बड़े भाई जो बोल रहे सही बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, हवेली में तुम रह लो। ठाकुर साहब इतना जुल्म मत करो, इन्हें मत मारो। इतना जुल्म मत करो, इन्हें मत मारो। बुढ़िया, मार तो हम तुझे भी देते, लेकिन क्या है, हम काली माँ के भक्त हैं और महिला को हम मारना अच्छा नहीं समझते। जग्गा जी बड़े भाई। छोड़ दो, छोड़ छोड़ दो, तुम इन्हें छोड़ दो, छोड़ 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 तुम इन्हें छोड़, अरे छोड़ दो, थारा ना जा, थारा कब खत्म। छोड़ बड़े भैया टाइम क्यों लगा रहे हो, काम खत्म करो छोड़ ना। दो कमीने, छोड़ कमीने, छोड़ कमीने, लाखन छोड़, अरे छोड़ दो कम खत्म। अरे थारा नाच जा, थारा छोड़ दो, लाखन छोड़ दे, अरे थारा नाच जा, जग्गा छोड़। जग्गा, अरे जग्गा एक बात तो बता, अब इस बुढ़े की क्या गर्दनी उखाड़ के मानेगा? ये तो गया। राहुल के पिताजी, अरे ठाकुर तेरा नाम जा, तेरा कीड़ा पड़ेंगे कम वक्त, मतलब कभी हवेली तेरा ऊपर गिर जा, तेरा नारा कोई भी नाम लेवा ना पानी दे। राहुल के पिताजी, पिताजी उठो, तुम्हें क्या हो गया? पिताजी, माँ पिताजी को क्या हो गया? हाँ कोली ठाकुर, भगवान तुझे कभी माफ ना करेगा, कभी भी माफ ना करेगा तुझे। एक बात ध्यान रख बुढ़िया, हम इस संसार में केवल काली माँ से डरते हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरते। और सुन, कल शाम तक ये हवेली खाली करके चली जाना, वरना तेरे संग में जो इस सपोला बैठा है ना, इसकी भी गर्दन दबाना। इतनी रात हो गई और अब तक नहीं आए, इन्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। ओहो, आ गए आप? हाँ सीमा, मैं तो क्यों रह जाते हो? अरे इस बात को छोड़, और बात सुन, बहुत बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी, जल्दी बताओ। कल हम अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए। नए मकान में? आपने नया मकान कब ले लिया? सीमा खरीद नहीं ली, मंगत राम की हवेली पे हमने कब्जा कर लिया। सच्ची? और पता है क्या करा? मंगत राम को मौत के घाट उतार दिया। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। एक तो ही तो है
जिसे मैं प्यार करता हूँ, वरना बाकी को तो मैं गोली मार देता हूँ। राहुल बेटा, ले रोटी खा ले। माँ मुझे आज भूख नहीं लग रही, आज पिताजी की याद आ रही है। बेटा, अब तेरे पिताजी कभी नहीं आ सकते, बहुत दूर चले गए। तू रोटी खा ले, मुझे काम पे भी जाना। माँ मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। बेटा भूखा रहे, माँ कैसे रोटी खा लेगी? तू खा ले बेटा, ले खा ले। मेरा बच्चा कमजोर हो जाओगे रोटी ना खाओगे तो। माँ उन दरिंदों ने मेरे पिताजी को क्यों मार डाला? खा ले रोटी बेटा। माँ वो दरिंदे कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता बेटा कहाँ रहे मैं। तू रोटी खा ले, मुझे काम पे भी जाना। माँ मैं बड़ा होके उन दरिंदों को मौत के घाट उतार दूंगा। पहले बड़ा तो हो जा बेटा, रोटी खा ले तो, मुझे काम पे भी जाना। माँ तुम चली जाओ, मैं खा लूंगा। मुझे पता तू ना खाने का, खा मेरे सामने। माँ मैं क्या करूँ, मुझसे रोटी नहीं खाई जा रही, मुझे पिताजी की याद आ रही है। कहाँ से लाऊं तेरे पिताजी को, बहुत दूर चला गया, अब नहीं आ सकते हो। ले रोटी खा। तू खा ले, खा ले। खा ले रोटी तू, हैं? मैं काम पे जा रही हूँ। सही से खाइए, सारी दाल खा लिए। अरे 2 घंटे हो गए, तेरे पे ट्रैक्टर का भैंस साफ नहीं हुआ। अभी कर तो रहा मार रे। ऊंची आवाज में बात कैसे कर रहा? गलती हो गई बाबूजी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। सुनाओ बिल्ला साहब, कैसा आना हुआ? आना क्या भैया, अब तुम अपनी बहन नेहा की शादी से करके अपना वादा पूरा करो। हम ठाकुर लोग जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं, और बड़े भैया तो कह भी रहे थे कि अपनी बहन की शादी बिल्ला से करके अपना काम को निपटाओ। बिल्ला अभी हमें कुछ टाइम और चाहिए। कितना टाइम? आपने पिछली बार भी यही बोला था, मुझे टाइम चाहिए। और अरे तुम बेफिक्र रहो, नेहा की शादी तुमसे ही होगी। रोज में दूसरा काम कर लो। दूसरा काम में मारते पूछ कर लगा के चल। जी आएंगे। अरे वो बिल्ला साहब आइए, नाश्ता ले आओ। सेठ जी आप पैसे की चिंता मत करो, 10, 20, 50 लाख की भी बात आएगी तो मैं दूंगा, आप भट्टे पे को लगे, ठीक है? सेठ जी से बाद में बात कर लियो, नया स्टेशन पे आप कंजा कर दी होगी। ओहो सीमा, हम तो भूल ही गए कि आज हमारी प्रिय बहन नेहा आने वाली। बड़े भैया तुम कहो तो नेहा बहन को मैं ले आऊं? नहीं लाखन नहीं, अपनी बहन को लेने हम खुद जाएंगे। अगर हमने गए ना तो नाराज हो जाएगी और उसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया फिर मैं साथ चलूं तुम्हारे? अब कोई ना जाओ लेने, वो आ गई। नमस्ते भैया। नमस्ते नेहा। नमस्ते। नेहा आ गई तुम? जी भैया। बस बड़े भैया आप तो चुप ही रहिए, मैं आपसे नाराज हूँ। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? वो नेहा बात ये थी। अरे बड़े भैया तो तुम्हें आने वाले थे लेने के लिए। बस भैया अब मैं नाराज हूँ तो हूँ, आपको मुझे मनाना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, छोटी बहन को मनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, बस तेरे को एक चॉकलेट खिलाऊंगा और तू खुशी खुशी भैया भैया कह। पर चल तो अब एक काम कर, अंदर जा कपड़े बदल ले, थक रही हो। वैसे भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप तीनों के होते हुए
ऐसा कौन सा गुंडा पैदा हो गया जो मेरे साथ बदतमीजी करे? गुंडा? क्या कह रही है तू नेहा? भैया हमारे इलाके में गुंडा ना? हाँ भैया, जब मैं लंबे रास्ते से आ रही थी तो गुंडों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। लाखन, हाँ भैया। जग्गा, जी भैया। हमारे इलाके में गुंडे, ये कैसा हो सकता है? हाँ भैया, ये हो कैसे सकता है कि ठाकुरों के इलाकों में गुंडे? नेहा, हमारे इलाके में गुंडे, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी क्या बात है, तुम मुझे बता। वो तो भाभी शुक्रिया अदा करो उस लड़की का जिसने टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली, वरना भैया आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। नेहा, कौन लड़का था वो जिसने तेरी जान बचाई? भैया ये तो मुझे नहीं पता, वो गुंडों को भगाते चला गया, लेकिन जो भी था अच्छा लड़का था। नेहा, कायदे में वो लड़का इनाम का हकदार है। किसी दिन उस लड़के को यहाँ बुला के लाओ, हम उसे इनाम देना चाहेंगे। बिल्कुल नेहा, बड़े भैया सही कह रहे हैं। अरे जिसने हमारी बहन की हिफाजत करी हो वो इनाम का हकदार तो है ही। क्या भाभी? अब यहाँ खड़े होकर बातें करते रहोगे? चलो चाय नाश्ता कर लो। हाँ, ये बात है। चल नेहा। ये तो अभी कच्चा है। अरे वाह, कितना प्यारा। सुनिए। जी बोलिए। आप उस दिन एक साथ गायब हो गए, मैं आपको धन्यवाद के लिए आवाज़ लगाती रही। खैर छोड़िए, आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर कोई लड़की मुसीबत में होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, अगर काम करने लायक होगा तो ज़रूर करूँगा। बताइए क्या काम है? आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मेरे बड़े भैया आपको बुला रहे थे। ठीक है, फिर कभी आऊँगा। फिर कभी का क्या मतलब? उस दिन से तो तुम मुझे आज मिले हो, फिर पता नहीं कब मिलोगे, और मुझे तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता। भगवान मिलवाएगा तो जरूर मिलेंगे। वैसे मैं पास वाले गांव प्रेमपुर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। आपके गांव का नाम तो बहुत सुंदर है, प्रेमपुर। अच्छा, मैं भी पास वाले गांव में रहती हूँ, गौतम नगर। आप चलिए ना मेरे घर। फिलहाल मैं किसी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा, लेकिन जरूर आऊँगा। आप मेरे कहने से मेरे साथ नहीं चलेंगे? सॉरी, आप चलो ना मेरे साथ। ठीक है, चलिए। ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब मेरा नाम नेहा है और मेरे भाई का नाम ठाकुर रणवीर सिंह। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। बहुत प्यारा नाम है। वैसे तुमने अपने पापा का नाम नहीं बताया। मेरे पापा नहीं है। जब मैं छोटा था तो एक ठाकुर ने मेरे पापा की हत्या कर दी थी। ओह, आई एम वेरी सॉरी। भगवान करे उस ठाकुर का नाश जाए। आओ देखो, ये है मेरा घर। अरे वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ जाइए। और सुना, कैसी है तू? हैं? घूमन चल रही बड़े भैया के बाद। बड़े भैया राम राम। राम राम जग्गा। जग्गा बैठ। बैठा। और सुना, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया। अच्छा सीमा, मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी जो बहन है वो शादी लायक हो चुकी है। जी मैं भी ये कहने वाली थी कि अच्छा सा रबीर लड़का देखकर आप उसकी शादी कर दो। बड़े भैया, लड़का तो मेरी नज़रों में बहुत ही अच्छा लड़का है। खानदानी घर का है, 50 बीघे तो जमीन है, और बाप जो है सरकारी दरोगा है, तो लड़का भी सरकारी कर्मचारी है। बहुत ही अच्छा खानदान का लड़का है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बड़े भैया, भैया ये वो है जिन्होंने उस दिन मेरी गुंडों से सहायता की थी। बेटा, जैसे ही हमारी बहन ने हमें बताया कि तुमने उस दिन इसकी सहायता की, हमारे दिल को बेहद खुशी हुई और हमारे दिल की इच्छा हुई कि हम तुम्हें कोई इनाम दें। नेहा बहन, तू जा,
भैया को अपना आप बात करने दे। बैठो बेटा। अंकल जी, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया था, इसमें इनाम की क्या जरूरत है? बेटा ये तो सिर्फ तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, और इनाम लेना बुरी बात तो है नहीं। और इनाम तो बहादुर लोगों को दिया जाता है। कोई बात नहीं आंटी जी, फिलहाल मेरा इनाम अमानत के तौर पे आप पे रहेगा। जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे आके ले लूँगा। क्या करते हो आप? बस छोटी मोटी मजदूरी कर लेता हूँ और अपनी माँ के साथ रहता हूँ। चलो, अच्छी बात है। और अच्छा काम करने में कभी कोई बुराई नहीं होती। बुराई होती है पूरा काम करने में। आपकी बात ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, आते जाते रहा करो। ठीक है आंटी जी, नमस्कार। नमस्कार। सीमा, ये लड़का गरीब बेशक है लेकिन खुददार है। ये तो आप ठीक कह रहे हो। अब बड़े भैया बातें करते रहोगे, भट्टे पे भी चलना है। हाँ चलो। चलो ठीक। राहुल जी, राहुल जी, अरे नेहा जी, बोलिए। जब बड़े भैया आपको इनाम दे रहे थे तो आपने लिया क्यों नहीं? इनाम लेने को मैंने मना नहीं किया, जब जरूरत होगी आकर ले जाऊंगा। ओह अच्छा, तो आपने अपना इनाम अमानत के तौर पर यहीं छोड़ दिया। वैसे कब लेने आओगे? भगवान जाने, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। जी बिल्कुल, फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके। अच्छा सुनो जी। आते जाते रहा करो। जी ठीक है। आप अंदर क्यों नहीं जा रही हो? पता नहीं क्यों बार बार किसी को देखने का बहुत मन कर रहा है। नेहा जी, कहीं? शायद। तो फिर शायद को खत्म कर दो, लेकिन ध्यान रहे मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। कोई दिक्कत नहीं, प्यार कब किससे हो जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल मेरा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, मैं चलता हूँ। अरे राहुल बेटा, कहाँ गया तू? बस समय तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहीं नहीं गया था माँ। जिस लड़की को मैंने गुंडों से बचाया था ना, आज वो लड़की मिल गई थी। वो लड़की आज मुझे अपने घर ले गई थी। और तो चला गया बेटा? हाँ माँ, मैं चला गया। अरे मेरे भोले बेटा, आजकल की लड़की बड़ी चालाक हो है। ऐसे किसी की गैल तुझे जाना नहीं चाहिए। वैसे वो लड़की ही कहाँ की? माँ, वो लड़की गौतम नगर की थी। गौतम नगर के? क्यों माँ, क्या हो गया? कान खोल के सुन ले, आज के बाद तू वहां नहीं जाओगा। क्यों माँ, वहाँ जाने से क्या हो जाएगा? कह दी ना तेरे से वहां नहीं जाना। ठीक है माँ, लेकिन माँ एक बात तो बताइए, आखिर गौतम नगर जाने से क्या हो जाएगा? हर बात का जवाब सुनना जरूरी है क्या? जब तेरे से कह दी नहीं जाना तो नहीं जाना वहां। अरे और सुन। सुनाओ माँ। प्रधान आया था, नाली साफ करने को कह के गया, उसकी नाली साफ करिया। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। जा। अरे तू एक बात बता, ये पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रही है, कुछ और काम ना? सुन, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? बताओ। खुशखबरी ये है, मैंने नेहा के लिए आज एक ऐसा लड़का देख लिया जिसका बाप ऑन ड्यूटी दरोगा। खुद वो लड़का SBI में बहुत बड़ा ऑफिसर है, मतलब बैंक में। और तो और उसके नाम पे पूरी 250 एकड़ जमीन है। क्या बात है, अब तो हमारी नेहा रानी की तरह राज करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर ठाकुर रणवीर सिंह की बहन भी राज नहीं करेगी तो किसकी बहन राज करेगी? आप जल्दी से रिश्ता पक्का कर दो। नेहा, उस गांव में तो
ठाकुर रणवीर सिंह रहता नेहा है कहाँ जा रही है तू? उस नहीं गांव भैया, में तुझे बस कैसे मार्केट भेज तक जा दे रही थी बेटा? कुछ खरीदने के लिए। वो रुक तुझे जा। जान से मार देगा। जग्गा, भैया भैया को क्यों परेशान कर रहे अरे सुन, जी बड़े भैया। एक काम कर, ये जा रही है बाजार, कुछ सामान लेके आएगी, इसके साथ चला जा। ठीक है बड़े भैया, चलो। भैया मैं मार्केट तक ही तो जा रही हूँ, आप भैया को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं खुद ले आऊंगी ना जाके। नेहा तू नहीं जानती, जमाना बहुत खराब है, इसलिए जग्गा तेरे साथ जाएगा। लेकिन भैया अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझदार हो गई हूँ। नेहा अब तो छोटी बच्ची नहीं है, इसीलिए तो मैं जग्गा को तेरे साथ भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बहन की तरफ को देख ले और मैं उसके पड़ोसियों में भी गोली मार दूं। ठीक है, मैं मार्केट जा ही नहीं रही। अरे सुन भैया, कोई बात नहीं, इसको जाने दो अकेली। वो अबे ठाकुरों की बहन है, भला किसकी हिम्मत होगी जो हमारी बहन की तरफ आंख उठाए? जग्गा बात ठीक है, हमारे नाम से ये इलाका कांपता है। मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, जा चलिए। जा। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। अब वो समझदार है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। जग्गा वो समझदार है, लेकिन हमें भी तो समझदारी से काम लेना है। अपनी बहन की हिफाजत हमें खुद करनी है। कब क्या घटना घट जाए कुछ नहीं पता होता। जरा सोच, कल कोई घटना घट गई, बेशक हम उसमें या उसके परिवार में गोली मार दें, लेकिन बदनामी तो हमारी है। हाँ बड़े भैया, बात तो तुम्हारी सही है, पर वो जिद कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बैठो। अरे नेहा, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा जी, तुमने पुकारा और मैं चली आई, जान हथेली पर ले आई। बहुत खूब नेहा जी। उससे पहले कि हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएं, हमें एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ कि तुम्हारा नाम राहुल है, तुम अपनी माँ के साथ रहते हो, प्रेमपुर गांव में रहते हो, मैं अमीर भाइयों की बहन हूँ, मखमल के बिस्तर पे सोती हूँ, तुम गरीब हो। यही तो कहना चाहते हो तुम? हाँ नेहा, मैं यही कहना चाहता था। देखो राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वैसे एक बात तो है छोटे, अब की बार बारिश आने से भट्टों में ईंटों का नुकसान बहुत हुआ, और मैं तो I love you. I love you too. राहुल, तेरी इतनी हिम्मत, तू ठाकुरों की बहन के साथ। भैया छोड़ो। नहीं। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद मेरी बहन का आसपास भी नजर आया ना, तो छोटे छोटे टुकड़े कर कर चील कौवों को खिला दूंगा। भैया प्लीज। नेहा, भैया भैया प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। तुझे छोड़ेंगे आज बड़े भैया। छोड़ो भैया, छोड़ो भैया, छोड़ो भैया प्लीज। चल 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 भैया छोड़ो राहुल। नेहा। सीमा, नेहा कहाँ गई है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? जी आ जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे चिंता की बात है, जब बहन जवान हो जाती है भाई को चिंता होती है। सही कह रहे थे बड़े भैया, आप सही कहते थे बड़े भैया कि इसे बाजार में अकेली नहीं भेजना चाहिए था। अरे वो तो सुखराम भट्टे वाले रास्ते से गुजर रहे थे दोनों, और एक लड़के के साथ। बस जग्गा बस। नेहा, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू हमारी नाक कटवाएगी। अरे तुझे पाला पोसा बड़ा किया, किस चीज की कमी छोड़ दी हमने तेरे लिए जो तूने ये गुल खिलाए? तुझे शर्म नहीं आई? तेरे बड़े भाई क्या कह रहे? वो 2 टके का लड़का तू उसके गले लग रही थी। अगर तू बहन ना होके भाई होती ना, तो मैं तुझ में गोली मार देता, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरे सामने। मैंने माँ काली की सौगंध खाई है कि महिलाओं पे मैं हाथ नहीं उठाता। जग्गा, इसे अभी और इसी वक्त कमरे में बंद कर दे, और लाखन आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और सीमा, ये ड्यूटी तेरी है। अगर ये इस घर से बाहर गई,
विश्वास करना, मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा, सबसे पहले तेरी गर्दन घोटूंगा। मगर भैया मैं उससे प्यार करती हूँ। खबरदार, अगर अपनी जुबान पे दोबारा उसका नाम लिया, भैया सुन, तुझे एक बात बता रहा हूं, अगर तू आज के बाद उस लड़के से मिली ना, हट, तो सच बता रहा हूं। भैया 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 छोड़, चल जा, ये सब बंद कर दे कमरे में। और तुझसे मैंने क्या कही, इस पर नजर रख। और तू समझदार है, ये फलाना दिखाना पर के पता गांव वाले क्या कहेंगे मुझे। शुक्र है माँ काली का कि अभी तक गांव में किसी को पता नहीं है, पता लग गया तो ठाकुर रणवीर सिंह की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जा, चली जा, से जा। ओ भाई। हाँ जी। यहाँ कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? हाँ जी रहता है। कौन सा घर है उसका? आगे वाली गली में काला गेट है, उसी का। जी तारा बना। राहुल बेटा। हाँ माँ। बैठ। बेटा तेरे मौसा का फोन आया था। तो फिर क्या कह रहे थे माँ मौसा जी? अरे तेलियो रिश्ता बता रहे थे तेरे मौसा। माँ अभी नहीं कर रहा मैं शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। बड़े भैया काला गेट तो यही है। तू काले गेट की बात कर रहा? अरे वो बुढ़िया भी वही है जिसके पति को हमारे बड़े भाई ने मारा था। इसका मतलब ये लड़का इसी बुढ़िया का बेटा है। 100% ये लड़का इसी बुढ़िया का है। तू मेरी बात ना मानने का बेटा? ऐसा हो सकता है माँ कि मैं आपकी बात ना मानूं। और हाँ माँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मुझे प्रधान जी बुला रहे थे, मैं अभी होकर आता हूँ। हे भगवान, तन्ने मेरा सुहाग तो छीन लिया, अब मेरे बेटे के फेरे फिरवा दे। कोई सही सी बहू आ जा तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जा। सीमा, नेहा ने खाना खाया नहीं खाया? नहीं जी। कोई बात नहीं, पहले मुझे यह पता लग जाए वो लड़का है कौन। बड़े भैया, बड़े भैया, गजब हो गया। जग्गा मुझे बात बता, पहले बात क्या है? गजब होना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं। भैया वो लड़का उसी औरत का है जिसके आदमी को मार के हमने इस हवेली पे कब्जा किया था। क्या बकवास कर रहा तू? बड़े भैया ये बकवास नहीं, सच है। भैया उस बालक को तुमने उस समय जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। जग्गा हमने कोई गलती नहीं की। उस सपोले का फन तो हम अब कुचल देंगे, और जैसे ही हम उस सपोले का फन कुचलेंगे वैसे ही उसकी माँ गली गली भटकती फिरेगी। लेकिन लाखन, हम औरत को नहीं मार सकते। वो काम तुम मेरे पे छोड़ दो। हाँ सीमा, ये तूने आज पहली बार बुद्धि की बात कही, और इसी बात पर मैं आज एडवांस पार्टी करूं। आओ। माँ, माँ, अरे कहाँ चली गई? हाँ बेटा, यूरी में था। बता बेटा, क्या बात है? मामा चिल्ला रहा। माँ पानी तो मैं भी ले आता। और हाँ माँ, आज प्रधान जी ने मेरी मेहनत देख के मुझे 250 के बदले 500 रुपये दिए। भला करे उस प्रधान का, भगवान उसकी लंबी उम्र करे। तू एक बात बता बेटा मुझे, तू शादी क्यों नहीं कर रहा? क्यों शादी के लिए राजी नहीं हो रहा? क्या बात है, बात बता मुझे। देख बेटा, मुझे भी बुढ़ापा है, मेरी बस की नहीं काम वाम करना। अब तू ब्याह कर ले और बहू लिया इस घर में। तू कह रहा नु माँ मैं भर देता पानी, मैं तेरा इंतजार करती रहती है, कद वो आवेगा, कद पानी भर के मुझे देवेगा। भैया मेरे पे ना होता अब काम, बहू होती तो अपना आप लाती पानी, ना तुझे भरने की जरूरत ना मुझे भरने की जरूरत। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं? है
कैसे बताओगा? अरे भाई मुंह से बता, मुंह से। माँ मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा तो ये बात है। नू मेरा रिश्ता तू नू कह रहा है कि ना करूं भैया? कोई बात नहीं, प्यार करना भी बुरी बात है ना, पर लड़की तो बता कहाँ की है, क्या नाम है, कुछ पता सता है उसके गांव पते का? माँ वो है ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी नेहा। बस चुप हो जा, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाह रही मैं ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बना सकती। पर क्यों माँ? आखिर मैं उनकी बेटी से शादी क्यों नहीं कर सकता? मना कर दी ना देर से तो कर दी, खा मेरे सिर की कसम, आज के बाद तू जाएगा नहीं उस गांव में। लेकिन माँ मुझे भी तो पता चले, ऐसी क्या बात है जो आप उनकी बेटी को स्वीकार नहीं कर रही? अगर तू जरा सा भी प्यार करता अपनी माँ से तो उस लड़की की ओर को आंख उठा के देखेगा भी नहीं, नहीं तो तू मेरा मरी का मुंह देखेगा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं उस लड़की की तरफ आंख उठा के बिल्कुल नहीं देखूंगा माँ। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि आखिर तुम्हें ठाकुर साहब से इतनी नफरत क्यों है? माँ आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बताओ ना माँ, बताओ ना। तू सुनना चाहता है ना ठाकुर रणवीर सिंह मुझे नफरत क्यों है? तो सुन, जब तू बहुत छोटा था वो तेरे पिताजी का कातिल है, और जिस हवेली में वो रह रहा वो हवेली उसकी नहीं है, वो हवेली तेरे बाप की है। उस गांव को छोड़ के मैं तुझे लेके इस गांव में आके रह रही हूँ कि तुझे कुछ ना हो सके। मैं तुझे नू रोक रही हूँ उसके मत से, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा तू बता? तेरे बाप के कातिल की बेटी को मैं अपने घर की बहू बना लूं क्या? अगर तू चाहता तो कर ले जैसे तेरा जी करे, मैं तुझे कुछ नहीं कहा। जो बात थी मैंने तुझे बता दी। नहीं माँ, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद उस लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। माँ मुझे अपने पिताजी की सौगंध, मैं ठाकुर को मिटाने के बाद ही चैन की सांस लूंगा। ना बेटा, तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो ठाकुर बहुत खतरनाक है, बहुत दरिंदा है, वो एक नंबर के गुंडे हैं, गुंडे। मैं तुझे खोना नहीं चाहती मेरे बच्चे, तेरे पापा को खो दिया, तुझे खोना नहीं चाहती। मेरा एक तो ही सहारा बस। माँ तुम अपने बेटे पर विश्वास रखो, तुम्हारा बेटा गरीब जरूर है पर कमजोर नहीं। राहुल, मैं आज इतनी रात को बड़ी मुश्किल से मिलने आई हूँ तुमसे। आज के बाद अगर मुझसे ना मिलो तो बेहतर होगा। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? मैं जो भी बोल रहा हूँ नेहा, ठीक ही बोल रहा हूँ। आज के बाद मुझसे ना मिलो तो बेहतर है। राहुल, आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नेहा ऐसा हो चुका है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता तो नहीं मिलना चाहता। आखिर मुझे बताओ तो सही, ऐसी क्या बात? क्योंकि तुम्हारा भाई एक खूनी है, एक कातिल है, एक दरिंदा है। खबरदार! अगर मेरे भाई के बारे में ये शब्द बोले तो मानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये शब्द सुनने के लिए आई हूँ क्या मैं तुमसे? देखो, मैं अपने भाई के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। मैंने कब बोला कि तुम अपने भाई के खिलाफ एक शब्द सुनो? बस अपने भाई के लिए रो लेना। राहुल, छी! मैंने सुना था छोटे लोगों की सोच छोटी ही होती है, लेकिन आज देख भी लिया। छी! बहुत जल्द बहुत कुछ पता लग जाएगा।
बड़े भैया, इतनी रात को कैसे बुलाया आपने? हाँ जग्गा, मैंने इतनी रात में ही बुलाया तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं हाथ हो। बड़े भैया आप बोलो तो सही, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। क्योंकि हमारी बहन उस 2 टके के लड़के को प्यार करती है, इसलिए उसको मारना बेहद जरूरी हो गया। और हाँ, उसकी जो माँ है अब उसे भी मारना जरूरी है, क्योंकि उसकी माँ राहुल को कभी भी बता सकती है कि उसके बाप के कातिल हम हैं। बड़े भैया आप चिंता क्यों करते हो? हम कल दोनों ही उसकी लीला समाप्त कर देंगे और उसकी लाश का पता भी नहीं देने के। हाँ चल लाखन। रुको, कल सबसे पहले उसकी माँ को उठाकर गांव के बाहर वाले बाग में लेना। और हाँ लाखन, उसे मारने से पहले हवेली के कागजों पे साइन करा लेना, क्योंकि वो हवेली राहुल के माँ के नाम पे है। ठीक है बड़े भैया, चल जग्गा। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुन। जग्गा और लाखन कल राहुल की माँ को गांव के बाहर वाले बाग में लेकर आएंगे। तेरा सबसे पहला काम होगा उसकी माँ का गला दबाना, और गला दबाने से पहले जो हवेली है उसके बैनामे पे उसकी साइन करा लेना, क्योंकि हवेली राहुल की माँ के नाम पे है। मेरी बात समझ गए ना? तो जी, जैसा आप बोल रहे हो ऐसे ही होगा। ठीक है, आजा। माँ, 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 ओ माँ, माँ। मैं ठाकुर रणवीर सिंह, राहुल तुझे ये बता दूं, मैंने तेरी माँ का अपहरण कर लिया है। अगर तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो जंगल वाली 12 पे आ जा। ठाकुर रणवीर, अब तुझे मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं मैं। सीमा, बस कुछ ही देर में लाखन और जग्गा राहुल की माँ को लेकर आ जाएंगे। तुम चिंता ना करो जी, उस बुढ़िया की ऐसी गर्दन दबाऊंगी कि अगले जन्म में पैदा होने से पहले सोचेगी। सीमा, बस मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं को अपने हाथों से नहीं मार सकता, वरना मैं खुद गला दबा देता हूँ। मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों कर रहे हो? एक बार आ जाने तो दो, गर्दन ऐसे ही दबाऊंगी, याद रखेगी। अरे चलो आपको ना कह रही हूँ, हाथ छोड़ दो। चलना पड़ेगा तुम, चलो छोड़ दो, चल आगे को चलो। मैं कह रही छोड़ दे। हमारे कीड़े पड़ेंगे। हम तो चाह रहे हमारे कीड़े पड़े। हम तो पैदे कीड़ों के खानदान में हुए। हमारा बाप वो कीड़ा, उसका बाप वो कीड़ा। अरे बुढ़िया, एक बात ध्यान रखिए, तुझे हम कीड़ों की तरह रोंद रोंद के खाओगे। ले चला कीड़े सड़के मरोगे, सड़के कम्मा खा तो सड़के मरोगे। ले आ गया जग्गा। भैया। जग्गा, शाबाश शाबाश और शाबाश, तूने आज इस बुढ़िया को लाके मेरा सारा मसला हल कर दिया। भैया एक बार हाथ छोड़ कर दिखाना था, सारे इनके सिर फाड़ छोड़ कर दिखाए। ओ बुढ़िया, देख रहे भैया कितने अंगे लगा रही, रास्ते में भी जुबान की साइकिल से चलाती आ रही थी। जग्गा, इसके हाथ बहुत चले ना, बांधे पैर से। ठीक है, रो रो गुस्सा। आगे चल, आगे चल। देख रही है, खड़ी खड़ी बंधवा इसको। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो। देखिए मौत के नाम पर कैसी फड़फड़ा रही। सीमा, मरने से पहले हर मुर्गी फड़फड़ाती है, ये भी फड़फड़ा रही है। भैया पूरे रास्ता अगर चुप हुई हो,
इस जुबान की साइकिल से चला तैयारी थी। अरे कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत, सड़के मरेगा सड़के, तेरा पड़ेंगे गज गज के कीड़े कमीने। छोड़ दो तुम्हें, कह रही तुम्हें छोड़ दो तुम मुझे। जग्गा, तूने कुछ सुना? बुढ़िया क्या कह रही है? ठाकुर रणवीर सिंह अपने पापों के बंधन में बंध चुका है और जिसे कोई नहीं काट सकता। इसको ये नहीं पता माता काली ने हमारे सारे पापों को खुद ही खत्म कर रखा। हमें तो खून खराबा करने के लिए पहले से वरदान मिला हुआ है। और बुढ़िया तेरी ऐसी गर्दन दबाऊंगी आज, तेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो जाएगा। सीमा, मुझे तो ऐसा लगता है बुढ़िया अपनी मौत अपने सिर पे देखकर पागल हो गई है। जी आप कैसी बात कर रहे हो? जब मौत सिर पे बैठ जाती है ना तो आदमी पागल वाली बात करते ही है। मौत किसके सिर पे बैठी है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, डट जाइए। अब खड़ी खड़ी देख रही ना गलत आवाज का। चल ओए! छोड़ रही है, छोड़ वाला दबा देगी ना, तुझे कुछ कहूंगी ना मारिए, दबा के दिखा वाला दिखा। अरे छोड़ो यो, मार ली इसने, जोशी को ना छोड़ नहीं रही बिल्कुल भी। छोड़ ला, बुला उसे भी, उसे छोड़ दे, उसे बुला सुनते क्या बुला। चुटिया पकड़ के पानी बनना। माँ, अब चलो घर। मर गया कमीना। चलो कहाँ जा रही बेटी? माँ, भगवान जहाँ लेकर जाएगा वहीं चली जाऊंगी। आखिर कहीं तो लेकर जाएगा भगवान। वैसे भी अब मेरा दुनिया में है ही कौन। तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, इसमें तेरी कोई गलती ना है। राहुल को मन ने अपनी कसम देके मना करी थी तेरे से मिलने के लिए। राहुल बेटा। हाँ माँ। बेटा मैं अपनी कसम वापसी लेती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मैं नेहा को अपनी घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। लेकिन माँ जी, मैं तो एक कातिल बाप की बेटी हूँ ना, तो आप मुझे अपने घर की बहू कैसे स्वीकार कर सकती हो? कातिल बेटी तेरा बाप था, तू नहीं। अपने बाप की बुरे कर्मों की सजा तू की भुगतेगी। बेटा हाँ माँ। बहू को लेकर ऊपर जा, ठीक है?
मुझे माफ़ कर दो नेहा। मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर हो गया था, और तुम्हें तो पता है कि माँ की कसम से बड़ी कोई कसम नहीं होती। राहुल, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी माँ की कसम की लाज रखी। अब अपने घर में ऊपर चलो, वरना माँ मुझे बहुत मारेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वाह भाई वाह, आज तो मौसम भी घना ही हसीन हो रहा। बारिश पड़ती थी क्या आज? दीदी, हाँ, अब तो आपकी शादी हो जाएगी तो मेरे अकेले का कैसे मन लगेगा? तू चिंता मत कर, अभी ना हो रही शादी मेरी, और मान ले अगर शादी हो भी गई तो मैं आऊंगी ना तेरे पास। कभी कभी तू आ जाना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इतना लंबा चौड़ा रास्ता पड़ा है, फिर भी हमारे ऊपर ही चढ़ा रहे हो। अरे मुझे दिखाई तो दे बराबर, लेकिन मैं क्या करूं? क्यों, मेरी बाइक है ना, पता नहीं क्यों अपने आप ही को घूम गई। अरे मैं भला इतनी खूबसूरत लड़की के ऊपर बाइक चढ़ाऊंगा? मैं बावड़ा थोड़ी हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, नाराज ना हो। ठीक है जी, चलता हूँ मैं। हाँ तो जाते क्यों ना, मेरे से पूछ के जाओगे। जाओ निकलो। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तुम दोनों तो नाराज हो रही हो। ठीक है, अरे आराम से चला करो, रोड के बीच में ना चला करते हैं। चलो दीदी। चार गुना रकम करने का झांसा देकर 1 लाख ठगे। कैसी कैसी ठगी की खबर आ रही है। तुम हर वक्त ये दुनिया की खबर ही पढ़ते रहे हो। छोरे के रिश्ते के बारे में भी सोच लो कुछ। छोरे के रिश्ते के बारे में सोच रखी है। उषा रामपाल एक बहुत बढ़िया रिश्ता बता रहा था, उसने फोटो भी भेज रखा। देखिए कितनी सुंदर लड़की है। लड़की तो चौकी है, नाक नक्शा बढ़िया। फोनों में खैर रंग की तो पता न चलती गोरी है या काली है, पर इसकी चौकी रहने का क्या फायदा? इस छोरे को भी तो तुम समझाओ, रिश्ते के लिए हो। जब ये हाँ करेगा जब तो कहीं हम हाँ करेंगे। समझाऊं कहाँ से? जितने भी रिश्ते हुए सबके लिए मना कर दे आर्यन। समझाना तो पड़ेगा ही, अनाथे से फेल करके जान लगेंगे फिर ना आवे इसके रिश्ते विश्ते। कोई बात नहीं, आ जाने दे उसे। आज समझाऊंगा ठीक तरीके से। ऐसे बैठ के समझाओ। ठीक है, लो फोन। तू एक काम कर, मेरे सिर में दर्द सा हो रहा, तू 1 कप चाय बना दे। चाय बना दे। पोस्टमार्टम हाउस में मिली कमियां। कैसा जमाना आ गया। अंकित धुल के सत्तों से उत्तर क्षेत्र मजबूत। अरे अरे कुछ सुनिए। पिताजी क्या बात है? यहाँ बैठ। रामपाल ने मेरे व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा, एक बहुत सुंदर लड़की है। ले देखिए। पिताजी मैं ना देखता हूँ, अब भी मुझे शादी ना करनी है। अरे क्यों ना करनी तुझे शादी? जितने भी रिश्ते लाऊं सब नाट जा, फिर ना करने का तेरा ब्याह कोई भी। कभी किसी बहम में हो तू? जब पिताजी मुझे करनी ही ना है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो बिना फालतू की? अरे ओए, कोई पीछे ना पड़ रहा। एक देर फोटो देख ले, मुझे छोरी पसंद आ रही है। ना करना तुझे तो जिद चढ़ी रहा है बस। जी माँ, मुझे ब्याह करना ही ना है तो मैं फोटो देख कर करूँगा के? क्यों नहीं करना? तुझे एक बात बताऊं, बहुत सुंदर लड़की है। मैं ये फोटो तेरे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तू एक बार जरूर देख लिए। देख लूंगा पिताजी, लेकिन मुझे नहीं करना तो नहीं करना। तब मेरी बात तो समझ ही ना रहे हो कोई भी। अरे तो भैया क्यों ना करना, ब्याह तो करना पड़ेगा। माँ देखो, अभी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं बढ़िया बढ़िया काम करूंगा, कुछ पैसा हिल्ला कमाऊंगा, हिल्ला करूंगा कुछ बढ़िया सा। कुछ ना कुछ मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ। तुम मुझे ब्याह करके बांधना चाह रहे हो। तो
भैया तू तुझे ना करे काम करने की नहीं हो, कम से कम हमें तो ला के दे घर में काम करने की नहीं हो। अरे मैं कब तक करती रहूंगी काम, मेरी कमर में है दर्द, मेरे पर होता है इतना काम। माँ इसमें मैं क्या करूँ, तुम चिंता ना करो, सारा जो एक आध काम होगा ना वो मैं अपना आप कर दूंगा। ब्याह करना जरूरी थोड़ी है, अरे वाह आगे तुम्हें क्या लगे, क्यों घर का काम करेगी ना करा उनने घर का काम और उल्टा तुम्हें परेशान करने लगी, फिर क्या करोगे भाई तुम दोनों। अरे बहू परेशान करेगी या ना करेगी, तू इस बात की चिंता ना करे, तू ब्याह कर। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी, बहू तो करे ना करे परेशान, पर फिलहाल में तो तू परेशान कर रहा हमें। अरे कितने रिश्ते आ गए तेरे वाले आदमी, तू ब्याह करता क्यों ना। माँ बस मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं करने का तो नहीं करने का, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे ना पता। हे भगवान, छोरे का चल गया दिमाग, ये तो पागल हो लिया, हमें भी कर देगा अपनी गैल पागल है। क्यों नहीं कर रहा है भैया, मुझे तो ऐसा लगे इसने कोई छोरी छारी देख रखी दिखा है। मुझे भी वहम है इस पे, और कहीं इसकी आंख लड़ रही है। पता नहीं भाई के हर टाइम ब्याह 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 ब्याह। अरे कैसा कर लूं ब्याह, उल्टी सीधी लोंडियाओं की फोटो लावे, कोई काली लिकड़ है कोई कैसी लिकड़ है, बता कैसा कर लूं मैं ब्याह। अगर कोई ऐसी लड़की लावे जैसी आज सवेरे दिखी थी, वो मैं कुछ सोचू भी। चल एक काम करता हूँ, एक बार देख तो लूं कैसी लड़की का फोटो भेजा है पिताजी ने। अरे तू तो वही लड़की है। अरे आर्यन तन्ने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी भाई, ये पिताजी को कहूंगा भी तो किस मुंह से कहूंगा, अभी इतने बड़े बड़े भाषण दे के आया हूं मैं। अरे यार चल कोई नहीं आर्यन, किसी ना किसी तरीके से मना पिताजी को, इस तरह मैं कर लूंगा भैया, मुझे क्या दिक्कत है। चल बेटे आर्यन पिताजी से बात कर ले, कभी मना ही कर दे फिर ब्याह को। हाँ हाँ चल तो जल्दी चल। पिताजी एक काम करो, तुम नीचे उतरो, खेत में बाद में जाइयो। क्या बात होगी? बताऊंगा बात, नीचे तो आओ। बता क्या बात है? पिताजी पिताजी जो तुमने फोटो भेजा था ना मुझे, मैंने बहुत सोचा कि मेरे माँ बाप बहुत परेशान है, मेरी माँ बेचारी पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं, तुम भी इतने परेशान हो मेरे रिश्ते को लेकर, मैं ब्याह नहीं करता। बस पिताजी मेरी आँख खुली, मैं चाहता हूँ कि तुम करवा दो मेरा ब्याह, करवा दो उसी लड़की से। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले तो तू शादी को मना कर रहा था और इतनी जल्दी बदल गया, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ना 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 पिताजी, ऐसी कोई भी बात ना पिताजी, तुम कैसी बात कर रहे हो। वो पिताजी मैंने तो नहीं सोचा कि मेरी माँ इतना काम करे घर का, उनके हाथ पैरों में दर्द हो जा और तुम मेरे लिए इतना परेशान रहो। पिताजी ये बात मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, क्वेश्चन लगा मैं अपने आप को। फिर मैंने क्या सोचा, जब पिताजी इतना कह ही रहे हैं और माँ इतनी कह ही रही है, तो मैं शादी के लिए हाँ कर दी पिताजी, मैंने शादी की। अब तो तुम मेरी शादी करवाओ उससे। भाई वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात को सुनकर तो मेरा जी राजी हो गया। तेरी शादी इतने धूमधाम से करूंगा, 10-5 गाँवों में तो दावत दूंगा। और एक बात और सुन ले, गाने डीजे बजवाऊंगे बढ़िया वाला, और पता कौन सा गाना गाऊंगा? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और एक बात और सुन ले, तू मेरा यार भी है, बेटा तो है ही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तू एक काम कर, ये खुशखबरी अपनी माँ को जाकर दे दे, वो बहुत खुश होगी। और एक बार मेरे गले लग जा। बेटा तेरी माँ इस बात को सुनकर बहुत खुश होगी। मुझे तो खेत में जाना, तू अभी चला जा और मैं खेत में जाऊं, बता दे जाके। ठीक है? ठीक है पिताजी, अभी देता हूँ ये खुशखबरी माँ को जाके, तुम खेत में जाओ आराम से, चिंता ना करो किसी भी बात की। तू तो मेरा सच्चा सपूत है। ठीक है पिताजी। जय जवान जय किसान। हाँ। माँ इस बात की ठंडा में रही हो, थारे लिए बहुत खुशखबरी की बात लेकर आया हूँ मैं। ये बात है पता? माँ वो ना मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। माँ मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तो तू ना कर रहा था ब्याह करने को, और तुमने एकदम से कैसे हाँ कर दी?
ये बात है, बात तो बता। फिर माँ वही बात, पिताजी भी इसी बात के पीछे पड़ रहे और तुम भी। अरे तुम आम खाने गुठली गिननी है, बस मैंने ब्याह के लिए हाँ कर दी। इस तो खुशी की बात क्या है? तुम तो खुश हो, खुश कि तुम अब कोई भी काम नहीं करना पड़ने का। अरे चल तन्ना हाँ तो करी, मैं गुठली क्यों गिनूंगी, मैं तो आम खाऊंगी। हाँ। बाल्टी और चल अंदर को। ठीक है माँ, बिल्कुल चिंता ना करो तुम किसी बात की। मैं आया बाल्टी भर के लाऊंगा मैं। हाँ आ लिया मैं। हाय चल भाई आर्यन, शादी के लिए हाँ तो होगी। हाय कितनी सुंदर है मेरी जान, मजा आ जाएगा। एक बार राखी को दिखवा देंगे। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। आजा हरीक में बेटे, अरे बैठ जाना बेटा, आजा तू भी आजा। आजा बैठ जा। हाँ। पापा क्या बात चल रही? वो क्या है बिटिया, तेरी फोटो है ना मैंने रामपाल जी के यहाँ भेजी थी, बस अब वो तेरी फोटो को देख के तुझे पसंद करेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे और बस तेरी मांग भरवा के जल्दी से विदा कर दूंगा और उसके बाद इसे विदा करूंगा। पापा आप दीदी की शादी कर दोगे तो हमारा मन कैसे लगेगा? बेटा बात तो तेरी ठीक है, जब दीदी जाएगी तो तेरा मन कैसे लगेगा, लेकिन बेटा ये तो दुनिया का बहुत पुराना दस्तूर है, कोई भी बहन बेटी है अपने पिया के घर तो जाना पड़ेगा, है ना। और बेटिया एक बाप का फर्ज भी होता है कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसको खुशी खुशी से विदा करे, समझ गए ना। तो दीपांशी बेटा, शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है और कुछ दिन बाद तेरे भी हाथ पीले करने हैं, तुझे भी विदा कर देंगे हम शादी करके। मम्मी मुझे नहीं करनी अभी शादी। तू चिंता मत कर, अभी ना हो रही हमारी शादी। दीपाली बेटा पहले तो शादी राखी की ही करूंगा मैं, तू अभी से चिंता कर रही है? अच्छा बात सुन, एक बात समझाऊं, बेटियां जो होती है ना पराया धन होती है, हर बेटी को जाना होता है। अब सुनो, उदास मत हो, जाओ अपना अपना काम देखो, चलो जाओ चलो। कैसे विदा करूंगा मैं इसका? जी विदा तो एक ना एक दिन करना ही है और ये तो दुनिया में नियम बनता है, लड़की कौन अपने घर बिठाता है। और आप रामपाल जी से बात कर लेना, जैसे ही वो हमें बता दें वैसे हम राखी को विदा कर देंगे। कम से कम एक लड़की का बोझ तो हमारे सिर से उतरेगा। ठीक है कमला, मैं कल रामपाल जी को फोन करके उनसे पता कर लूंगा, अगर उन्हें राखी पसंद आती है तो मैं जल्द से जल्द राखी की शादी कर दूंगा। ठीक है जी, सही कह रहे हो आप। उषा ये तो बहुत खुशी की बात है, आर्यन ने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ तो कर दी उसने, पर तुम रामपाल से बात करो जल्दी रिश्ते की। ठीक है, मैं आज ही रामपाल से बात करके रिश्ता तय कर देता हूँ। हाँ माँ पिताजी तुम अब लोग यहीं बैठे हो, गए नहीं रिश्ते की बात करने। माँ मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पहले तो मेरा पीछे पड़ा रहा करो थे, अब मैंने हाँ कर दी रिश्ते के लिए तो तुम जा ही ना रहे हो। अगर मेरा मन पलट गया ना फिर ना कहिए मेरे से कि ना करा तुमने ब्याह। अरे बेटा ना नुक्कड़ मत करे, तू जा रहे हैं हम यूं ही बात कह रही मैं तेरे पिताजी से। अच्छा यही बात कह रही हो? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। माँ आज के आज ही चले जाओ और रिश्ता बिल्कुल फाइनल करिए आओ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। ठीक है तू चिंता ना करे, मैं और तेरी माँ आज ही जा रहे हैं। ठीक है तो पिताजी करियो आज ही बात और रिश्ता पूरा का पूरा फाइनल कर कहियो। और हाँ दहेज वहेज की बातचीत ना करियो, रिश्ता फाइनल कर दियो, चाहे वे कुछ भी ना देवे। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा, हम क्यों मांगेंगे दहेज, हमारे किसी चीज की कमी है क्या? बस हमारे तो सुंदर सी बहू आ जा और जिस घर को संभाल ले, हमें ऐसी बहू चाहिए। हाँ बेटा ठीक कह रही है तेरी माँ, तू चिंता ना करे। ठीक है तो पिताजी नहीं कर रहा मैं चिंता, तुम दोनों भी यहाँ ना बैठो, कभी उसका बाप किसी और से रिश्ता तय कर दे फिर मेरा क्या होगा। जाओ तुम जाओ, जाकर रिश्ते की बात कर अभी कभी। अरे साड़ी वाड़ी तो बदल लूं, ऐसी चली जाऊं? अरे माँ साड़ी सूड़ी बदल लियो बाद में, अरे इतनी सोनी तो लग रही हो तुम, फिर भी साड़ी बदलने की बात कर रही हो। जाओ तुम ऐसी चली जाओ। भगवान। ठीक है बेटा हम रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो अंदर जा। ठीक है पिताजी जाओ तुम जाओ। ठीक है चलो जी। बड़ा ही मुकाबला हो रहा है तो।
बढ़िया भाई साहब बैठो। आओ जी बैठो। आ जाओ ना। बैठो ना हो तब चलो लड़की को दिखाओ हमें। तुम्हें लड़की पसंद है? भैया जो तुमने फोटो भेजा था वो लड़कियां में बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें लड़की पसंद है ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बार उन्हें कह दूं लड़की वालों को कि वे सारी चीज तैयार करके रखेंगे। हेलो भाई साहब नमस्कार। हाँ जी बहुत बढ़िया हैं, पर इन्हें थारी लड़की बहुत पसंद है और हम 1-1.5 घंटे में थारे दौरे ही आने लग रहे। और हाँ नाश्ते पानी का जुगाड़ राखियो, ये मेरी गैल ही आ रहे हैं। ठीक है जी ठीक है भाई साहब ठीक। भाई साहब उनसे मेरी बात होगी, तुम फटाफट मेरी गैल चलो, लड़की दिखा के ला रहा हूँ तुम्हें। ठीक है चलो आओ। दीपांशी, दीपांशी। जी मम्मी जी। मेरी बात सुन, आज राखी को देखने वाले आ रहे हैं और उसको बोल दियो ढंग के कपड़े पहन लेगी, कभी फिर से वो बेढंगे कपड़े पहन के आ जाए। सूट सलवार या साड़ी होनी चाहिए उसके ऊपर, समझ गई? जी मम्मी जी मैं अभी बोल रही हूँ दीदी को। ठीक है जी। मम्मी, मम्मी। ये क्या पहनना है तूने? तुझसे कही तो थी मैंने। मम्मी मैंने कहा था दीदी को अच्छी सी साड़ी बांध ले, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। तो अच्छी सी साड़ी पहन सकती थी ना, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। मम्मी इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो इनमें कंफर्टेबल हूँ। अगर उनको पसंद करना होगा ना वो इन्हीं कपड़ों में कर लेंगे। बात पसंद और नापसंद की नहीं है, बात संस्कारों की है। अच्छे से कपड़े पहन लेती तो और अच्छी लगती। मम्मी अब मैंने तो पहन लिए और मैं इन्हें चेंज नहीं करूंगी। देखना होगा तो इनमें देख लेंगे, वरना जा रही मैं। इस चुन्नी को ना ऐसे करके आइयो, समझ गई? मम्मी चलो छोड़ दो, दीदी ने जो पहन रखा है ना वो ठीक लग रहा है। चलो हम नाश्ते की तैयारी कर लें, मेहमान तो आने वाले हैं ना। चल ये नहीं सुधरेगी कभी। लो जी, लो आप भी। मक्खी बहुत है ये सारे यहाँ पे। भाई साहब नाश्ता पानी भी होता रहेगा, अपनी लड़की को बुला लो, ये भी देख लेंगे, पसंद आ गई तो जल्दी से जल्दी शादी भी कर देंगे। ठीक है। राखे राखे बेटा। नमस्ते। लो जी आप भी लो। बेटी यूं क्या करेगा? तुझे तो बैठने की तमीज ना, आते की शायद करने ठाने छोड़ी ना। नमस्ते करिए ना राम राम करिए। मैं तो ऐसी ही हूँ, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे आप। एक काम करो वो नमकीन उठा दो। दीदी कैसे बात कर रहे हो आप अपने बड़ों से? ऐसे बात थोड़ी नहीं करते। चुप हो जा चल। राकेश बेटा तू आज कैसे बात करती है? ऐसे बात करती है अपने बड़ों से? हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हो, इस तरीके से बात कर रही है आपकी लड़की। क्या यही संस्कार दिया आपने अपनी बच्ची को? हाँ इतने ही संस्कार दिए मुझे, और मैं तो ऐसी ही हूँ। भाई साहब आप तो कह रहे थे कि आपकी लड़की में बहुत अच्छे संस्कार है। संस्कार नाम का तो ऐसा शब्द भी नहीं है इसके पास। ओ दलाल चुप हो जा। दलाल मत कह रहे, बिचौलिया हो बिचौलिया। चल जो भी है तू क्यों इतना भड़क रहा है? जानती हूँ मैं तेरा नुकसान हो रहा ना। सुन रहे हो जी अपनी लड़की की बात? मैं इतनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त नहीं करने का बिल्कुल भी। पूरे गांव में रुक का गेट दूं, लड़की कितनी बदतमीज है, इसका कहीं तक ब्याह भी ना होने का। राखी क्या बदतमीजी है? तुझे मालूम है तू क्या कह रही है? पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती मेरी। और तू क्या चाहती है, मेरी बेइज्जती हो? मैं पूरे गांव में मुंह उठा के ना चल सकूं? हाँ दीदी क्या हो गया आपको आज? अपने बड़ों से ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? देखियो जी तुम्हारी छोटी छोरी कितनी समझदार है और संस्कारी, और एक ही तुम्हारी बड़ी है, इसे तो बोलने की तमीज ना। कैसे बड़े छोटे से बात करी जा। देखो भाई साहब हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बड़ी बेटी से नहीं कर सकते। हम तो अपने बेटे की शादी तुम्हारी छोटी बेटी से कर सकते हैं। आप मुझे सोच के बता दो इस बात को। ठीक है भाई साहब, जैसा आपको अच्छा लगे
आप ऐसा करें। क्यों साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमें ये छोटी वाली छोरी पसंद है। ठीक है बहन जी, आप शादी की तैयारी करो। ठीक है जी। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। राम राम। राम राम। बेटी मैं जो पूछूं ना मुझे क्लियर करके बताना बिल्कुल। तूने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दे। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्या वजह है उसकी शादी नहीं करनी? कुछ भी वजह नहीं, बस मुझे करनी ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है। राखी जब शादी नहीं करनी थी तो इस बात को मुझे पहले बताती। इन 4 आदमियों को लाकर मैं अपने घर पे नहीं बिठाता। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में और क्या कहेंगे वो तेरे बारे में है? पूरे गांव में अगर ये पता लग गया कि ऐसा हुआ तो मेरी इज्जत कितनी रह जाएगी इस गांव के अंदर। हाँ पापा मुझे नहीं पता आपकी इज्जत बेइज्जती का, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी बस। कमला तू देख रही है ना ऐसे? हाँ जी मैं सब देख रही हूँ, पर आप एक बात बताओ, अभी दीपांशी की पढ़ाई चल रही है, इसकी पढ़ाई का क्या होगा? और बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी करना क्या ये अच्छा रहेगा? देख कमला, ये बात मैं भी जानता हूँ, बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी की शादी करना ठीक नहीं है, पर मैं क्या करता? अगर मैं छोटी बेटी की शादी की हामी नहीं भरता तो ये नहीं था बिचौलिया, पता ये क्या करता? पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता, ढिंडोरा कि उनकी लड़की बहुत ही बदतमीज है और इस बड़ी वाली के चक्कर में छोटी की भी शादी नहीं होती। बता मैं क्या करता? मैंने मजबूर होकर हाँ कह दिया। हाँ जी ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। दीपांशी बेटा तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है शादी से? कमला इससे पूछ के आ जा। ठीक है जी जाती हूँ। दीपांशी क्या हुआ? मम्मी आपको पता तो है मुझे अभी शादी नहीं करनी, और फिर भी आपने उन लोगों को हाँ कर दी। बेटा तुझे भी तो एक दिन शादी करनी ही है, और देखा तूने तेरी बहन ने क्या किया, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी और कितनी बदतमीजी उनके साथ की। और देख तेरे पिताजी ने भी तेरे लिए हाँ कर दी, और अब अगर तू मना करेगी तो उनकी बेइज्जती होगी। और तुझे ये पता है कि जब एक रिश्ते वाले घर से चले जाते हैं उठ के ऐसे, तो माँ बाप की कितनी बेइज्जती होती है। लाडली हाँ कर दे, और अब तो तुझे ये शादी करनी पड़ेगी हमारी इज्जत के लिए। मगर मम्मी तुम समझने की कोशिश तो करो, मैं बड़ी बहन के होते हुए कैसे शादी कर लूं? बेटा हाँ ये चीज मैं समझती हूँ कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी कैसे हो, पर क्या करें ये हमारी इज्जत का सवाल है, और अब तुझे ये शादी करनी पड़ेगी। और अगर तूने अब ना कर दी ना तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, समझ इस बात को तू। लेकिन मम्मी मेरी पढ़ाई। बस बस पढ़ाई वढ़ाई जितनी हो गई यहाँ हो गई, अब शादी के बाद उन लोगों को करवानी होगी तो वो खुद करवा लेंगे, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी अब। ठीक है मम्मी। आगे मारो पिताजी, करिए रिश्ता पक्का। हाँ हाँ बेटा करिए रिश्ता पक्का। क्या बात है पिताजी, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बेटा जोन सी छोरी का हम रिश्ता पक्का करने गए उसका ना हुआ, उससे छोटी वाली का कर पाए हम। हैं? तुम कैसी बात कर रही हो माँ? मैं ना करने का हूँ बिया, छोटी सा कैसे कर लूंगा मैं? अरे जिसका फोटो दिखाया था उससे तो मैंने हाँ भरी थी, ऐसा कैसे कर लूँ मैं किससे भी बिया? बेटा तू मेरी एक बात सुन, जिस लड़की का मैंने तुझे फोटो दिखाया था वो लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज थी, तेरे माँ और बाप की उसने बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है। अच्छा पिताजी। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी, उस लड़की को नहीं बिल्कुल भी अकल, जिसका तुझे फोटो दिखाया। आगे समझ में तू क्या चाह रहा है कि मेरे माँ पिताजी की बेइज्जती कर देगी तब भी उसका रिश्ता कर लेते हैं हम? अरे उससे छोटी वाली छोरी को देखे तू, संस्कारी है, उससे मलूक भी है, उससे करेंगे तेरा भैया। और तू ना नुक्कड़ मत करे। माँ सारी बात तो ठीक है,
लेकिन मैं ऐसे भी बिना देखे हुए के कैसे शादी कर लूं किसी से भी? ना माँ, फिर तुम एक काम करो, इस शादी को कैंसिल करो, मुझे ना करनी है शादी वादी। बेटा, जिस लड़की ने तेरी माँ और पिताजी की तौहीन करी हो, तू कर लेगा ऐसी लड़की से शादी? बता, जवाब दे मुझे इस बात का। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया, नहीं करने का मैं उस लड़की से शादी। बस खा मेरे सिर की कसम, जिससे हम तय कर का है ना लड़की का, उसी से करेगा तू भी। चलो ठीक है माँ, थारी कसम, तुमने जिससे कराया ना कर लूंगा मैं शादी। चलो जी चाय बनाऊं, मैं तो दिमाग खराब हो गया बस वहां जाके। वो लड़की ना होती ना तो मेरा तो दिमाग सड़ी गया। पता कैसे बैठी हूँ, आई लप जब मुंह धरे पैर, अठाया कोल्ड ड्रिंक का गिलास और मुंह उठाया बिस्कुट और चबड़ चबड़, ना राम राम करी उसने, ना कुछ नमस्ते करी। अरे ऐसी बदतमीज लड़की को लाती है मैं बहू बना के। ले भाई, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो जो भी भगवान करवाएगा सही करवाएगा। राखी, तू यहाँ फोन पे लगी हुई है और बारात आने वाली है, तू तैयार भी नहीं हुई। और जाके दीपांशी को भी देख ले तैयार हुई है या नहीं। ठीक है मम्मी। और एक बात और सुन, आज जरा तमीज में रहियो, कभी उस दिन की तरह बदतमीजी दिखाए। तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आज पूरी रिश्तेदारी होगी यहाँ पे, समझ गई? जा आप जल्दी जा, दीपांशी को तैयार कर। क्या हुआ? दीदी, आपको पता तो है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। अगर मेरी ये शादी हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। दीदी तुम तो समझो ना, मुझे शादी नहीं करनी, मम्मी पापा को समझा दो। दीपांशी तू कैसी बात कर रही है? बारात आने का टाइम हो रहा है और मम्मी पापा से मैं क्या बात करूं? वो तो मेरे से पहले से इतना खफा है। अभी मम्मी बोल रही थी अब कोई बदतमीजी मत करना। अब मैं कैसे बोलूं जाके उनको? पर दीदी मुझे शादी नहीं करनी, अगर ये शादी हुई ना तो मैं जहर खा लूंगी। यार राखी, ये तो बहुत गलत हो गया और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिर्फ तू है, जिसकी वजह से तेरी बहन आप जहर खाने की बात कर रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। दीपांशी तू रो मत, तेरे सपने भी नहीं टूटेंगे और मम्मी पापा की इज्जत भी खराब नहीं होगी और ये शादी भी जरूर होगी। पर दीदी तुम ऐसा करोगी क्या? तू वो सब छोड़, एक काम कर, तैयार हो जा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। गणेश जी को चावल चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेश नमः। अग्नि में आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। भाई साहब सही हो रहा ना काम? हाँ, सब किसकी दया से बढ़िया। देख लो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से बिगड़ जाता है। वो तो तुमने बहुत दिमागदारी का काम दिया और अपनी छुट्टी लो लिया की शादी करवा दी। स्वाहा। मनोज, बस जाने को तैयार खड़ी, बस में बैठ ले। मैं फेरे लेके जाऊंगा जी। गणेश जी को चावल अर्पण करेंगे। लड़के के पिता लड़के के हाथ में 101 रुपया रखिए। स्वाहा स्वाहा। दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। लो भाई साहब, शादी भी संपन्न होगी। अब मेरा इनाम देना ना भूल जाइयो। रामपाल चिंता मत करियो, बिल्कुल जितना इनाम तुमने बताया है ना उससे सवा गुना। ठीक है, तो इस काम को भी तड़के पे निपटा लियो।
हाँ बस लड़की विदा हो जाए। हाँ, ठीक है, देखो ये भी सही हुआ। और सारी लड़की यहाँ देखना वही घेरों का, अन्ना कुछ ना कुछ बखेड़ा ही खड़ा करती। और तू, मेरी साई तो तेरी छोटी बहन तो हुई थी। माँ, माँ, पिताजी जल्दी आओ। माँ, तू, हे भगवान, अरे तू कहां से आ गया? हे भगवान, हमारे तो घर का नाश हो गया, अब कैसे होगी? फूट के मारे था नसीब। अरे हम तो छोटी वाली को पसंद कर आए थे, ईसा कर आए थे कुलच्छनी को। माँ, पिताजी, तुम्हें शादी वाले दिन पता नहीं लगा था क्या इसका? अरे तन्ने ना देखी हो, तेरी तो जड़ में बैठी होगी। अरे मैं क्या गई थी, तेरा बाप गया, इसे पता होगी, इससे पूछ। और जाओ भाई साहब बैठो। नो तो बताओ ये क्या ड्रामा करवाया तुमने? बात हुई थी कोई सी लौंडिया की, इधर तुमने भेज कौन सी थी? इतना जीना हराम कर रखा उन्होंने, जो थोड़ा बहुत मुझे मिलता ना उसकी भी टाड़ो। रामपाल भाई ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लड़कियां कैसे बदल गई मुझे इस बात का भी नहीं पता। और रामपाल भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बस अब तुम एक काम करो, किसी भी तरह उन्हें समझाओ, क्योंकि अब आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बेटी अपने ससुराल चली गई, तो बताओ मैं अब क्या कर सकता हूँ? देखो जी भाई साहब, इतना तो मुझे भी पता है कि 7 फेरे हो गए, अब कुछ होने वाला नहीं। पर जब तुम कह रहे हो तो मैं एक बार जाऊं, समझा के देखूं उन्हें, समझ के। तो ठीक है जी। ठीक है रामपाल भाई, मैं अब चल। ठीक है तम के, मैं भी चल रहा हूँ, मेरे को भी फोन आ रहा। अब नुई मुंह लटकाए बैठे रहोगे, अब सोचो क्या करना। करना क्या है उषा, बुला रखा भी चलो से बातचीत कर लेंगे। बता कितना बड़ा धोखा करा है। राम राम जी। अरे काहे की राम राम, राम राम। छोरी को हम कौन सी को देख कर भेज कौन सी दी उन्होंने? तुमने बा फेर इन पे देखी ना, ही उसका मुंह शकल देखी ना, तमा कुछ भी हुआ, सारे अंधे होकर बैठ गए वहाँ। अजी जो भी हुआ है ना अपने आप ही हुआ, मुझे भी पता न लगी। मैंने तो लड़की के बाप से पूछी थी कि यूके होगा जी, वे भी नू कह रहे हैं कि हमें भी ना पता। जो सारी गलती हुई है इस लड़की की वजह से हुई है। और अब तो 7 फेरे हो गए जी, अब तो तुम्हें यूँ निभानी पड़ेगी। ऐसे कैसे निभा लेंगे हम देख के कौन सी छोरी को आए और उन्होंने भेज कौन सी दी, इसकी गैल ने पटने की मारे। यूँ तो हमने वही देख ली, कितनी बदतमीज है। देखो जी, गांव समाज में थारी भी इज्जत है और उनकी भी इज्जत है, इसे इज्जत को बनाओ रखो और इस लड़की को रख लो। जो होना था वो तो हो गया, अब तो देखो कुछ हो नहीं सकता, ऊपर वाले को यूं ही मंजूर था। ये तो चला गया भाषण दे के, मारे गले घेर गया इसे। इसके बाप को बुलाओ। उषा, बाप को बुलाने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया, अब तो ये निभानी पड़ेगी। निभाने की तुम्हारी मजबूरी होगी, मारे दौर अब दूसरा रास्ता भी तो ना है, किसी उनका कुता देंगे। देखूं चल के उठी है ना उठी है, कुछ घर का भी काम काज आवे करना ना आता उस पे। मेरा तो छोरा बिंद गया, सीधा साधा छोरा, और यूं इतनी चलती छाकती न लगन दे इसके लवे भी। अजी छोड़ो इस बात को, नू बताओ, मैं तो इस थारे चक्कर में भूल ही गया था। मेरी दावत पानी का क्या जुगाड़ है? तेरे अब भी तेरे दावत की आग लग रही है? तुमने इतना बड़ा धोखा करवाया हमारी गैल। चुपचाप चला जाए इससे, हटा ओले। सेवा पानी आया चल के, इसकी सेवा पानी कर दो, हद्दी होगी। हमारा तो वैसे दिमाग खराब है, सेवा पानी देती सब दे मध्य निकम्मे को एक ठन्नी भी बता रही हूँ तुम्हें बात। उषा तू एक काम कर, बहू से जाकर नहीं कह, एक चाय बना दे कड़क सी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। अरे देखूंगी अभी उठी है ना उठी।
अरे बेटी सिर पर पल्लू तो रख ले, यहाँ तेरा पीहर ना है ससुराल है, नहीं नौसरी बहू है तू। हो गया, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। रहती होगी तू अपने घर में ऐसी, पर यहाँ ससुराल है, यहाँ हमारे हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे और हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। ओ बुढ़िया, ज्यादा जुबान मत चला, मैं तो ऐसी ही रहती हूँ। किसको कह रही है बुढ़िया? तेरी माँ से तो जवान ही हो, आगे समझ में। यही लखन सिखाए तेरी महतारी ने कि सास को जाते बुढ़िया उड़िया बखानी है। यही सिखाए हैं, बताओ क्या कर लोगी? हे भगवान, मैंने कह रही ज्यादा जुबान मत चला। तेरा ससुर चाय को कह रहा चाय बना ले रसोई में जाके चुपचाप। क्यों जुबान मेरी उस दिन नहीं देखी थी जब मुझे रिजेक्ट करके आई थी? तो क्यों आई फिर तू यहाँ? हम तो तेरी बहन को पसंद कर खाए, तुम्हारे सिर पे तांडव करने के लिए। हे भगवान, मैं तो इस छोरे से दुखी हूँ, यू क्यों रख रहा है इसे? उषा, बनाई ना बहू ने चाय। मैनू कह रही बिगड़ चाय पिए रह ले, बहू के हाथ की चाय पीवेंगे। बात तो बता, बात क्या हुई? क्या बात बताऊं, देखी चाहिए अब कैसी कटेगी मारी तो। हे भगवान, ये तन्ने अच्छा नहीं करा। छोटी लड़की कितनी संस्कारी थी, और ये बहू, इसने तो हम इसे जब देखने गए थे, जब ही हमारी बेइज्जती कर दी थी। मेरा सिर फटने को हो रहा उषा, अब मैं क्या करूं? मैं तो चाय के साथ एक गोली लेनी चाह रहा था। सिर में दर्द हो रहा ना, अपने सिर में भी ईंट मार ले ठाकर, मेरे में भी मार दे, सिर फोड़ने पड़ेंगे यहाँ, और क्या करना पड़ेगा? उषा, ये तू कैसी बात कर रही है? मैं तो चल के गोली लेकर लौटूं। तू भी खा गोली, मरना मेरा हो गया इस घर में। जन्म दुखी बता, नू कह रही है हमारी ससुरी क्या तेरे सिर पर तांडव करूंगी? हैं, यू बहू है, यू तो हमारे घर में खून की खाट आ गई। माँ, कैसे परेशान से बैठी हो? परेशान न बैठू तो और क्या करूं? भैया तेरी बहू है बहुत बदतमीज है, और इसी बदतमीजी की वजह से मैं इसको रिजेक्ट कर आई थी वहां। आगे समझ में, इसे समझा ले, हमारे घर के तौर तरीके सिखा दे इसे। हैं, अगर यूं ना समझ दिया तो इसके बाप के धोरा फोन कर ले, उसे बुला ले यहाँ, इसकी सारी करतूत बताऊंगी यहाँ। ठीक कह रही हो मैडम। भैया नून हमारा काम चलने का। कोई नहीं माँ, मैं इसके पिताजी को बताऊंगा सारी की सारी बात पे। ये जो भी इस घर में कारनामे कर रही है ना, सब कुछ बताऊंगा, तुम चिंता ना करो बिल्कुल भी। सुद्धा बालक मेरा, बता भगवान तन्ने यू के करा है? देखी चाहिए कैसे जीवन पार होगा। काकी, बोलो। माँ और पिताजी के साथ कैसा व्यवहार होता जा रहा तेरा? कैसा हो रहा? देख, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। एक तो तन्ने हमारी गैल इतना बड़ा धोखा करा, और उसके बाद तेरे ये चाल चलन है, तू इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रही है मेरे माँ बाप की, ये सब ठीक नहीं है। लगा दी ना उस बुढ़िया ने चुगली, मुझे पता ही था वो जलती है मेरे से बहुत ज्यादा। बात चुगली की ना, बात इज्जत की है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तन्ने हमारी गैल इतना बुरा काम करा, हमारी गैल धोखा करा तन्ने, और उसके बावजूद भी सुधर नहीं रही, अपनी उल्टी सीधी हरकतों से हमें परेशान करे जा रही है। ये सब बातें ठीक ना होती राखी। मुझे न सिखाओ रहने के तौर तरीके, और ये बुड्ढे बुढ़िया, इनको तो मैं खुद देख लूंगी, ठीक है ना? और मैं नहीं बदलने वाली, ऐसी रहूंगी मैं। हे भगवान, बहू, ये कौन सा तरीका बैठने का? क्या बुराई है इसमें? अरे ना सर पे पल्ला, पैर कैसे रख रखे हैं, फोन चला रही है, तेरा ससुर तेरे सामने खड़ा है। वो की प्रॉब्लम क्या है? एक ये देखो और एक वो बुढ़िया है, दोनों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। हाथ धो के पड़ गए?
ये बता बहू, तू बात कैसे कर रही है? ऐसे करती हूँ। अपने ससुर से ऐसे बात की जाती है? पता नहीं लगा था उस दिन जब देखने आया था। हद होगी भाई, ये कोई तरीका नहीं है। बहू खड़ी हो, सर पे पल्ला रख और कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सीख। अपना काम कर लो जाके। ये कौन सा तरीका है बात करने का? बुढ़ा बुढ़िया, ये तमीज है तुझे कुछ? और रोटी के लिए मुझे बोल रही है कि रोटी लेकर आओ मेरे लिए? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे तेरी एक भी बात पसंद नहीं आई। बुड्ढे तुझे पसंद आए या ना आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और मेरे सिर पे क्यों खड़ा है? जा काम करने जाके अपना। बहू, या तो तू सुधर जा, ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो ना सुधरूंगी। और सुन बुड्ढे, एक काम करना, अपने लड़के से बोल के मेरे लिए पिज्जा मंगा देना, बड़ा खाने का मन कर रहा है मेरा। इसने तो हद पार कर दी यार। मैं चाह तो नहीं रहा था, लेकिन इसके पिताजी को फोन करना ही पड़ेगा। ऐसे बात ना बनने की है। हेलो, हाँ पिताजी। इस बहू को इतने दिन हो गए घर में आई वाई को, यूं तो सुधरा है ना। उषा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम करें तो क्या करें? गुड़िया, ये क्या तरीका है? कुछ खाने के लिए नहीं बनाया अभी? पूरी रसोई खाली पड़ी है ऐसे ही। तेरे टूट रहे हैं, रसोई पड़ी है, बना ले और भर ले। मैं बनाऊंगी। नौकर ले आती अपने बाप कैसे 2-4, तू ना बनाओगी तो बुढ़िया तू तो है, तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं? बना दे खाना। बहू, तन्ने तो हद कर दी। आज तन्ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल बुरा महसूस हो रहा है। तू तड़ाक से बात कर रही है। बुड्ढे, ज्यादा भाषण मत दे, ये तो मूवी का टेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। बुड्ढे टुकर टुकर क्या देख रहा है? मेरे कपड़े धो ले जाके। और बुढ़िया, जाके मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, भूख लग रही मुझे बहुत तेज। बना ले और खा ले। बहू, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तू अपने ससुर खड़े हो। मैंने कहा खड़े हो जा। तुझे शर्म नहीं आ रही? तो किस तरह की बात कर रही है इनसे? और सुन, ये क्या है? ये नहीं ससुराल है। ससुराल में सिर पे पल्ला होना चाहिए, समझे? और ये तूने क्या किया? धोखा, इतना बड़ा धोखा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस घर में इसको आना था और तू आ गई। चल कोई बात नहीं, तू आ भी गई ना, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब कम से कम इस घर में एक बहू की तरह तो रह ले बेटा। अगर तू बहू की तरह नहीं रहती ना, तो नाक किसकी कटेगी? तेरी या मेरी? ये लोग किससे शिकायत करेंगे? तुझसे या मुझसे? अब तेरी जिंदगी इस घर से है, ना कि मेरे घर से। समझी? तो भाई साहब, हमें माफ कर दो। हम आपकी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते। इसे अपने गैर लेके चले जाओ। इसने हमारी नाक में दम कर दिया, इतना परेशान कर दिया। अपने ससुर से कपड़े धोने के लिए कह रही है, अपनी सास से खाना बनाने के लिए कह रही है। बताओ अब हम करें तो क्या करें? हमसे 2 हाथ जुड़वा लो जी, हम तुम्हारी बेटी को नहीं निभा सकते। राखी, सुन लिया ना क्या कह रहे हैं? ये तुझे अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और जब ये तुझे अपने घर में नहीं रखेंगे तो मैं भी अपने घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं अपना वो फर्ज निभा चुका हूं जो एक बाप का बेटी के लिए होता है। अब बाकी तू सोच, तुझे क्या करना। पापा, दीदी को कुछ मत कहो। दीदी ने जो भी कुछ किया है ना, मेरे लिए किया है। मतलब क्या तेरा कहने का बेटा? ये बता मुझे। मतलब पापा ये है, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं शादी वाले दिन आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, और दीदी ने मुझे रोका और कहा मुझे आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी जहाँ शादी मैं कर दूंगी। और पापा, दीदी ने शादी आपकी इज्जत के लिए की है, और मेरी जान बचाने के लिए। इसमें दीदी कोई गलती नहीं है। अच्छा बेटा, ये बात राखी, अगर ऐसी बात थी तो ऐसा कदम उठाने से पहले मुझे बताती। पापा, अगर मैं आपको बता भी देती तो उस टाइम आप क्या कर सकते थे? बारात दरवाजे खड़ी थी हमारे। चलो ये बात तो छोड़ दो, शादी होएगी तो कम से कम हमारे साथ ऐसा बर्ताव तो मत कर। घर में तो तमीज से रह ले। बुढ़ा बुढ़िया बताओगे तमीज है बोलने की, खाना बना के लाओ, मेरे कपड़े धो, ये कहाँ का तरीका है? माँ जी, पिताजी,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती को लेके। मैं अपनी बहन की वजह से बहुत गुस्से में थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो आप लोगों की वजह से आत्महत्या करने जा रही। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तो बेटी इसमें हमारी क्या गलती है जो तूने हमें इतना परेशान करा? राखी बेटा, चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन बेटा आगे एक बात का ध्यान रखना, इनको कोई परेशानी ना हो तेरी तरफ से, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चल कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा? नहीं पिताजी। चौधरी साहब, अब हमारी बहू सुधर गई, मतलब इससे बड़ी खुशी की बात है। बढ़िया अपना रहोगी, हमारी 2 रोटी खवावे पोके कुछ दिखावे। ठीक है बहन जी, भगवान की कृपा से आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि बिटिया भी सुधर गई और आपको एक अच्छी बहू मिल गई, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। चौधरी साहब बैठो, चल राखी चाय नाश्ता बना अपने पिताजी के लिए। आ जाओ भाई साहब, बैठो। चल बेटा आजा, यहाँ आजा, यहाँ बैठ।